यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी भी व्यक्ति के नाम को हम मैथ में किस तरह से लिखेंगे। जी हाँ, देखिए, जिस तरह से हम किसी भी नाम को हिंदी में लिखते हैं या इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक इसी तरह से किसी भी नाम को हम चाहे तो मैथ में भी लिख सकते हैं। और मैथ में भी किसी भी नाम को लिखना बहुत ही आसान होता है, लेकिन मैथ में किस तरह से किसी भी व्यक्ति के नाम को लिखा जाता है, और वो भी सबसे आसान तरीका से, यही इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। यदि आप मैथ में किसी का भी नाम लिखना जानते हैं तो यह बहुत अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से ज़रूर देखिएगा। यह वीडियो जैसे ही ख़त्म होगा आप किसी के भी नाम को मैथ में बहुत ही आसानी से लिख देंगे। तो चलिए इस वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। तो देखिए, मैथ में किसी के भी नाम लिखने के लिए ना हमें केवल एक चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, और वो जानते हैं क्या है? वह है ABCD के अक्षर। जी हाँ, हमें केवल इस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है कि ABCD के जो अक्षर हैं वह कौन कितना नंबर पर आता है। जैसे मैं कहने का मतलब कि A है तो A 1 नंबर पर आता है, B है तो B 2 नंबर पर आता है। तो इस तरह से हमें यह मालूम होना चाहिए A से लेकर Z तक कि कौन कितना नंबर पर आता है। उसके बाद मान लीजिए कोई भी नाम है, जैसे मैं यहाँ पर है करण है, अर्जुन है, और लास्ट में मैं अपना नाम लिखा हूँ राहुल, और इन सभी नाम को हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? तो देखिए, यहाँ पर जैसे कि करण है तो करण को हम सबसे पहले क्या करेंगे? इंग्लिश में लिखेंगे। तो इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या होगा? यह होगा KARAN, यह करण हो गया इंग्लिश में। अब इसी चीज़ को हमें मैथ में लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? तो देखिए, इसको हम मैथ में लिखने के लिए क्या करेंगे? इसके अक्षर को हम मिलाएंगे कि इसके जो अक्षर हैं वह ABCD में कौन कितना नंबर पर आता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, सबसे पहला अक्षर क्या है? तो यह है K। तो हम इसमें देखेंगे कि K कितना नंबर पर आता है। तो देखिए, यहाँ पर K है और K जो है ना, यह 11 नंबर पर आता है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले 11। उसके बाद क्या है? तो इसके बाद है A। अब A कितना नंबर पर आता है? तो A आता है देखिए इसमें 1 नंबर पर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1, बीच में हम कॉमा भी दे देंगे। उसके बाद क्या है? इसके बाद है R। तो R इसमें कितना नंबर पर आता है? तो देखिए R जो है यह आता है 18 नंबर पर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या? तो यहाँ पर हम लिखेंगे 18। उसके बाद कमा। उसके बाद क्या है? तो उसके बाद A है, और A कितना नंबर पर आता है? A आता है 1 नंबर पर, तो हम लिखेंगे 1। इसके बाद क्या है? तो इसके बाद है N, और N कितना नंबर पर आता है? तो यह आता है 14 नंबर पर। तो यहाँ पर हो जाएगा 14। तो देखिए, यदि हमें मैथ में लिखना होगा करण, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको इंग्लिश में लिखेंगे इस तरह से। उसके बाद इसके अक्षर को हम देखेंगे कि ABCD में कौन कितना नंबर पर आता है, और जो जितना नंबर पर आता है उसको इस तरह से हम लिख देंगे, और यही हो गया मैथ में इसका नाम। अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे? तो इसको हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। जैसे मैं यहाँ पर देखिए, इसको हम पढ़ेंगे 11, 1 18, 1 14, और बीच में कमा देना जरूरी है। और कमा नहीं दीजिएगा तो फिर इसके बीच में गायब रखिएगा कि यह समझ में आ जाए कि यह अलग है। ऐसा नहीं हो कि यह मान लीजिए एक में मालूम चले कि यहाँ पर 4 गो 1 है इस तरह से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बीच में गायब होना चाहिए या कमा होना चाहिए, ताकि हमें अच्छे से मालूम चल सके कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अब देखिए, अगला नाम है अर्जुन। इसको हमें लिखना होगा तो किस तरह से लिखेंगे? तो सबसे पहले हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे। तो इंग्लिश में यह हो जाएगा ARJUN, यह हो गया अर्जुन। अब इसे मैथ में लिखना होगा तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहला अक्षर क्या है? A है। A कितने नंबर पर आता है? तो A आता है 1 नंबर पर। तो यहाँ पर हो जाएगा 1। उसके बाद R है। R कितने नंबर पर आता है? तो यह आता है 18 नंबर पर। तो यहाँ पर हो जाएगा 18। उसके बाद J है। J कितना नंबर पर आता है? तो यह आता है 10 नंबर पर। तो यहाँ पर हो जाएगा 10। उसके बाद U है। U देखिए 21 नंबर पर आ रहा है, तो हो जाएगा 21। उसके बाद N है। तो N कितना नंबर पर है? तो N है 14 नंबर पर। तो यहाँ पर हो जाएगा 14। तो इस तरह से हो जाएगा अर्जुन। अब उसके बाद अगला नाम है क्या? तो यह है राहुल, जो कि मेरा नाम है। तो यहाँ पर हो जाएगा RAHUL। अब राहुल लिखना होगा तो हम क्या करेंगे? यह R से शुरू होता है, तो सबसे पहले हम R को लिखेंगे। तो R कितना नंबर पर आता है? तो R आता है 18 नंबर पर। तो यहाँ पर हो जाएगा 18। उसके बाद A आता है 1 नंबर पर, तो 1 हो जाएगा। H है। H कितना नंबर पर आता है? तो यह आता है 8 नंबर पर। तो यहाँ पर हो जाएगा 8। उसके बाद है U।
और यू आता है 21 नंबर पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 21। उसके बाद है एल, और एल कितना नंबर पर आता है, तो यह आता है 12 नंबर पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 12। इस तरह से हो गया राहुल। अब आपको क्या करना है, आपको अपना नाम मैथ में लिखना है और कमेंट में लिखकर इस तरह से बताना है कि आपके नाम का नंबर क्या है या फिर आपके नाम को मैथ में किस तरह से लिखा जाता है।